साथियों, मैंने एक दिन पहले ही चर्चा किया था अमेरिका का घुसपैठ किस प्रकार पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत में करने की कोशिश हो रही है। और आज ये खबर छपी है कि पाकिस्तान ने हमें इनवाइट किया है। इनवाइट क्यों किया है? क्योंकि एससीओ की मीटिंग होने वाली है। खबर यह है कि पाकिस्तान फॉर्मली इनवाइट्स पीएम मोदी टू अटेंड एससीओ मीटिंग। तो सवाल यह उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी एससीओ मीटिंग में इस्लामाबाद जाएंगे या नहीं जाएंगे? और अगर जाएंगे तो इतने सारे सवालों के बावजूद वो कैसे जा सकेंगे? हाल ही के दिनों में कश्मीर में बढ़ते आतंकवादी घटना जो लगातार दिन प्रतिदिन और बढ़ते चला जा रहा है, कट्टरपंथियों के साथ मिलकर के चाहे किसी भी प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, क्या इन सबको देखते हुए क्या पाकिस्तान के साथ भारत मीटिंग करने के लिए तैयार होगा? दूसरी बात, क्या पाकिस्तान जो है वो पुतिन को अपने मीटिंग में बुलाएंगे? और अगर पुतिन आ भी गए तो क्या ये रास आएगा अमेरिका को, जो बाइडेन को? क्योंकि अभी अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है पाकिस्तान जबरदस्त रूप से। एक बार कोशिश किया था पाकिस्तान रसिया के साथ हाथ मिलाने का, इमरान खान की गद्दी चली गई थी। तो क्या इस मीटिंग में पाकिस्तान रसिया के पुतिन को बुलाएंगे? जब इंडिया में G20 का मीटिंग हुआ था उस समय अमेरिका मौजूद था मगर रसिया मौजूद नहीं था। तीसरी बात यह है कि ईरान और इजराइल के युद्ध इतने ज्यादा और इतने व्यापक रूप से बढ़ चुके हैं, तो क्या ईरान के जो प्रेसिडेंट जो अभी नए रूप से बने हुए वो पाकिस्तान में आना पसंद करेंगे? कुछ समय पहले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इसी प्रकार के मीटिंग में गए थे और उसके बाद वो वापस लौट कभी नहीं पाए अपने बड़े बड़े अधिकारियों मंत्रियों के साथ में। तो क्या इतना बड़ा खतरा मोल लेकर के ईरान पाकिस्तान में आकर के मीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? पाकिस्तान इतने बड़े इंटरनेशनल घटनाओं के साथ में ये एससीओ की मीटिंग को सफल बना पाएगा या नहीं? सबसे बड़ा ये सवाल है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एससीओ होता क्या है और एससीओ किस प्रकार अपना वर्चस्व कायम रखती है। जरा ध्यान देंगे। एससीओ मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो चाइना और रशिया मिलकर के 2001 में बनाए थे। भाई क्यों बनाए थे ये 2001 में? क्योंकि यहां पर एशिया और यूरोप यानी जिसे हम यूरेशिया कहते हैं, इनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और साथ में डिफेंस के लिए, सुरक्षा की बात के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए बात करने के लिए यहां पर यह कोऑपरेशन का निर्माण किया गया था। और शुरुआती दौर में इसमें 5 देश थे। वो 5 देश कौन है? तरीका से याद रखेंगे, CRKKUT, CRKKUT, CRKKUT। CR मतलब चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, यानी के से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान और टी से तजाकिस्तान। ये 5 देश थे शुरुआती में इनके प्रमुख सदस्य के रूप में। हालांकि जो सबसे मोस्ट पावरफुल रहे वो आपके चाइना और रशिया थे। इनमें से ये जो अभी जो है एससीओ जो है, दुनिया की 40% आबादी यानी एशिया में ये अपने साथ लेके चलती है और कम से कम जीडीपी के मामले में बात करें तो वर्ल्ड में 32% का अपनी हिस्सेदारी देती है। और इतने बड़े मीटिंग में क्या मोदी इसमें जाके शामिल होंगे या नहीं? बड़ी बात है, शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में जाना पसंद करेंगे? जाने और ना जाने के सवाल ही नहीं उठता। ये पाकिस्तान का अपने बपूती चीज नहीं है। मेन बात ये है कि ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये बहुत बड़ी संगठन, मजबूत संगठन है, तो इस सब में जाना तो बनता ही है। लेकिन ये भी हो सकता है ये अपने स्थान पर किसी और को भी भेज सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रोसीजर होता है वो 2 प्रकार से होता है। 2 बार इसकी साल में मीटिंग होती है, बताएंगे तुरंत अभी। सबसे पहले अभी इसमें 10 देश है और बहुत सारे ऐसे देश है जो इसमें से जुड़ने के लिए तत्पर है। उनमें से मैं आपको सबसे पहले बता दूं 10 देश कौन सा है। तो 10 देश में सबसे पहले 6 देश तो यही हो गए, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। उसके बाद आपके 2017 में जुड़े पाकिस्तान और आपका इंडिया। अभी हाल फिलहाल में बेलारूस और आपका ईरान जुड़े हुए हैं। तो ये 10 देशों का भी संगठन है और यहां पर जाना है मोदी साहब को। लेकिन एक ही साल में 2-2 मीटिंग क्यों? एससीओ आखिर इतना मैटर क्या रखता है? एससीओ में इतनी जरूरी क्या है कि साल में 2-2 बार इसकी मीटिंग करना पड़ता है और इतने बड़े राष्ट्र अध्यक्षों को एक साथ एक मीटिंग हॉल में बैठना पड़ता है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो? सबसे बड़ी खास बात तो ये है। तो आपको समझा दें कि एससीओ जो होता है ये साल में 2 बार करवाते हैं। नंबर 1 जो होता है आपका हेड ऑफ स्टेट का होता है और दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट का। अगर दोनों को पढ़ेंगे तो माजरा एक ही पता चलेगा कि दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन यहां पर एक माइनर सा बस चेंजेस है। माइनर सा चेंजेस क्या है कि हेड ऑफ स्टेट में भारत को एज अ राज्य देखा जाता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट में भारत को एक देश देखा जाता है। तो हेड ऑफ स्टेट में यहां पर भारत के विदेश मंत्री जाकर के वहां बैठेंगे और वहां डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसका देश का, उसका देश का किस प्रकार से इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, डिफेंस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है यहां पर राष्ट्र अध्यक्ष जाते हैं, जैसे मोदी जाएंगे। तो यहां पर होता क्या है, ये जो अभी आपका अक्टूबर में होने वाला इस्लामाबाद में ये मीटिंग, इस समय कहा गया है कि इस मीटिंग में यहां पर राष्ट्र अध्यक्ष मिल करके आपस में वो तालमेल कैसे बैठा के चलेंगे ताकि आपस में डिफेंस और सिक्योरिटी की संभावना बने रहे और कभी भी आपस में तकरार ना हो। लेकिन तकरार होने की बात क्या किया जाए? जितना भी घुसपैठ अभी भारत में हुआ है उसमें उसका जो सारांश है, जो जड़ जो मिला हुआ है वो पाकिस्तान के हाथ में, उसके डोर में है।
ऐसे भी पाकिस्तान आर्टिकल 370 धारा से इतना चिड़चिड़ा गया है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा है। और यही हाल हुआ था जब एससीओ की मीटिंग आपका 2023 में जब हुआ था, तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री भारत आए थे। उस समय वो भी यहां पर आकर के, जबकि वो बात उनको नहीं छेड़ना चाहिए था, यहां पर कश्मीर का मुद्दा भारत में, और आकर के सभी देशों के सामने अपना बेइज्जती खुद करवा लिया था। और पाकिस्तान में इनका बहुत जगहसाई भी हुई थी कि गया था पाकिस्तान का नाम बढ़ाने के लिए और आया है मुंह की खा करके, बेइज्जती करवा करके। जयशंकर साहब ने कहा था कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश कभी भी आतंकवादियों के विषय में ना बात करें, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस वजह से पूरा वर्ल्ड में इनकी वर्ल्ड लेवल पर बेइज्जती हुई थी। आप समझ सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान इस प्रकार का कुछ चाह रहा है कि भाई इस्लामाबाद में हो रहा है तो इंडिया को भी बुला करके कुछ इस तरह से बेइज्जती किया जाए? लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जरूर जाएं, जाना चाहिए। एक बार बिन बुलाए गए थे मोदी साहब सरप्राइज करने के लिए, नवाज शरीफ उस समय थे, 2015 की बात है, उनका कोई फैमिली फंक्शन था, और इस समय इनको ऑफिशियल तरीके से बुलाया गया है। ये वहां पर जाएं और उनको उसी भाषा में जवाब देकर के जरूर आए, और भारत का नेबरहुड का जो रिलेशनशिप है इंटरनेशनल, उसको और अधिक मजबूत करके आए। कि आपको एससीओ के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।